बाबा साहब ने एक ऐसा संविधान दिया क्योंकि क्यों इस तरह की बात कही जाती है कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जो संविधान बाबा साहब ने दिया, यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग, तमाम जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं, सबको खुली आज़ादी दी बाबा साहब ने अपने अपने धर्म पे जीने का, खाने का, पीने का, पहनने का, शादी का, विवाह का, सारी चीज़ें खोल करके बाबा साहब ने संविधान में रखी। और सबसे ज़्यादा उन्होंने समानता की बात की कि बराबरी का हक है। सबसे ज़्यादा उत्पीड़न अगर इस देश में किसी का हुआ तो दलित समाज का हुआ, इसमें कहने में नो डाउट। हमारे बाप दादों ने क्या किया वो जाने, लेकिन आज की डेट में जब हम लोग खुद जागरूक हुए, खुद समाज में उठना बैठना शुरू किया, तो देखा और ये महसूस हुआ कि एक ऐसा भी दौर था जब सुना जाता है, पढ़ा जाता है, कभी फिल्मों के सहारे, कभी किताबों में, तो बड़ा दुख होती है, बड़ी पीड़ा होती है। अगर ये संविधान नहीं होता तो शायद कि हम यहाँ खड़े होकर बोल भी नहीं पाते। आज 10 सालों में जो हमारे मुल्क की स्थिति है, ये तो डायरेक्ट बाबा साहब पे कटाक्ष था। और संविधान की धज्जियाँ तो दिन में 24 घंटे में हर मिनट उड़ाई जाती है। मैं तो कह रहा हूँ कि गृह मंत्री जी जिस तरीके से बोले बाबा साहब पे, उस तरह अगर ये बोलते कि हमारे मुल्क में दिन भर हिंदू मुसलमान हो रहा है, तो शायद कि ये जायज़ बात होती। आज जो स्थिति देश में पैदा हुई, विकास के नाम पे कोई बात नहीं होती, केवल हिंदू मुसलमान पे बात होती, केवल हिंदू मुसलमान पे बात होती। बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है, इनको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आगे जो बच्चे आज 12 साल के पढ़ रहे हैं, 10 साल पढ़ने के बाद इनका भविष्य कहाँ जाएगा, इस पर कोई चर्चा नहीं। और बाबा साहब का जो अपमान हुआ हमारे देश में, हमने अपने गांव में देखा है, दलित समाज के लोग अपने शादी में, बिया में भगवान मानते हैं उनको, और कोई भी अपने भगवान का अपमान बर्दाश्त नहीं करता। और हम लोग तो उनको महापुरुष मानते हैं। एक ऐसे महापुरुष कि हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, दुश्मन मुल्क है, वो भी कहता है कि काश कि बाबा साहब हमारे यहाँ पैदा हुए थे तो शायद आज हमारी ये दुर्दशा न होती, हमें भी एक अच्छा संविधान। ऐसे थे बाबा साहब। मैं आप लोगों को बताऊं, शायद मेरे बच्चे ये छोटे छोटे इतिहास न पढ़ते रहे हों, ये ताकतें बहुत दिनों से काम कर रही हैं। बाबा साहब 2 बार चुनाव हारते हैं। बाबा साहब को जो है संविधान सभा में रोकने के लिए कि तमाम ताकतें लगी कि बाबा साहब किसी तरह संविधान सभा में न पहुंच पाएँ। 2 बार पार्लियामेंट का चुनाव हार जाते हैं बाबा साहब। तीसरी बार वो बंगाल से लड़ते हैं जहां 90% मुस्लिम बहुल सीट है। मुसलमानों ने जिता करके बाबा साहब को संविधान दिवस में संविधान सभा में भेजा, ताकि बाबा साहब अगर नहीं रहेंगे तो उसमें जरूर कोई फेरबदल हो जाएगा। बाबा साहब वहाँ से जीत करके गए। हम इस लड़ाई में आपके साथ हैं, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। मैं इन्हीं सारी बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद।